क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सलोनी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। दीदी, दीदी। हाँ क्या हुआ? दीदी, मेरी कॉलेज की फीस नहीं मिल रही है। रात को सोने से पहले मैंने अलमारी में रखी थी और सुबह उठ के देखा तो नहीं है वहाँ पे। मैं कहीं और तो नहीं रख दी? दी, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन पैसे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? छोटी नहीं, बात ऐसे बिगड़ जाएगी। छोटी, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही है? कल रात को आपने मुझे देखा था ना पैसे अलमारी में रखते हुए, और आपको अच्छे से पता है आज हमारी लास्ट डेट है फीस जमा कराने की। आप ही ने लिए ना हमारे पैसे। हाँ, देखा था मैंने तुम्हें पैसे रखते हुए। वो तो सारिका ने भी देखा था ना तुम्हें पैसे रखते हुए, और तो तुम्हारे पापा ने भी देखा था तुम्हें पैसे रखते हुए। हो सकता है ना तुम्हारी अपनी बहन ने तुम्हारे पैसे ले लिए हो। देखिए, वो पैसे आपके नहीं है और ना ही इस घर के। वो पैसे हमने मोहल्ले के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के कमाए थे, तो प्लीज हमें वापस कर दीजिए। बस खबरदार, जो एक बार और हमें चोर कहा तो माँ तो कह ना सके। सरोज जी कहते कहते हद चोरनी बना दिया। अरे सौतेली हूँ पर माँ हूँ तुम्हारी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज फिर एक बार आपका लालच देख के समझ आ गया कि आपने पापा शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। सलोनी, सलोनी, ये क्या बदतमीजी है? देखा अपनी बेटियों को, और ये परवरिश दी है आपने और इनकी माँ ने इन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के ऊपर इल्जाम लगाते हुए? पापा, सलोनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दे देती हूँ। चलो चलो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमने वादा किया था मुझसे। मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी और इतनी परेशान क्यों दिख रही है? किसी से नहीं दी, वो अद्वैत से। उसे कंपनी लोग के नोट्स बनाने का आता, बट उसने नहीं किया। अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो सच तो कह रही है ना? कुछ छुपा तो नहीं रही है ना मुझसे? हाँ बाबा, अब कितना टेंशन लेते हो? दीदी दीदी, बैठो। पापा पे अब भी गुस्सा हो? हाँ हूँ, और क्यों ना हूँ। इतने बड़े डरपोक जो है वो। माँ के देहांत के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए पापा सरोज जी को बहलाए, पर उन्होंने उन पर ऐसा जादू कर दिया कि इस घर के, अपने घर के सारे कागज उनके नाम कर दिए। और फिर सरोज जी ने अपना रंग दिखाया और पापा सब कुछ देखने के बाद भी चुप है। तो अब क्या करे? जो है सो है। आखिर पापा है वो हमारे। क्या जो है सो है दीदी? इस घर पे और इस घर पे आने वाले पैसों पे हमारा भी उतना ही हक है जितना सरोज जी का है। आप अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई स्कॉलरशिप पे कर रहे हो और मैं
ट्यूशन पढ़ा के गुजारा कर रही हूँ। ओए होने वाली वकील, हर जगह लड़ते नहीं, शादी दो ना। सिर्फ मैं हूँ ना तेरे लिए, काफी नहीं हूँ क्या? हाँ, आप तो हुई सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते बाद शादी करके गायब। फिर मैं क्या करूंगी आपके बिना? मैं भी चली जाऊंगी। ओए, कहाँ? कहीं नहीं दीदी, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रही थी। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। आओ भाई, मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जितनी बिजली लड़ियां है ना, यहाँ से स्टार्ट करके चारों तरफ लगा दो। मतलब कि कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। आओ। कम से कम एक बला से तो हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। अरे सलोनी, तू कहाँ जा रही है? वो मैं कॉलेज जा रही हूँ दीदी, एक असाइनमेंट सबमिट करना है। आज मेरी शादी है और आज ही के दिन तुझे असाइनमेंट की याद आती है ना? इमरजेंसी है दीदी, जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ये कंगन तो मम्मी ने तुम्हारी शादी के लिए रखी थी ना? इन्हें कहाँ ले जा रही हो? हाँ, वो मुझे शाम को पहने थे ना, तो मैंने सोचा सुनारा को दे देती हूँ, वो पॉलिश कर देगा, तो आते टाइम करेक्ट कर लूंगी। और वो तुझे 2 घंटे में पॉलिश करके दे देंगे। दीदी, कितने सवाल जवाब करते हो आप? मैं यूं गई और यूं आई। मिला सलोनी का फोन? नहीं पापा, अभी भी फोन ऑफ आ रहा है उसका। सलोनी के जितने भी फ्रेंड है ना, लिस्ट में सबको फोन कर। फिर तमाशा बनाकर रख दिया इस लड़की ने तो। वो बस मेरी नाक कटाना चाहती है और कुछ भी नहीं। अपनी बहन की शादी वाले दिन कोई ऐसा करता है क्या? अब सोचिए, मेहमान आना शुरू होंगे तो पूछेंगे ना कि दुल्हन की बहन कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? यहाँ सलोनी गायब है और आपको अभी भी लोगों की पड़ी है। कहाँ रह गया था तू? और सलोनी कहाँ है? मैं गया था कॉलेज, लेकिन वहाँ सब लोगों ने बोला सलोनी आज आई ही नहीं है। फिर पता चला नदी किनारे एक लाश मिली है। लाश? मैं भी घबरा गया था, तो वहाँ पता करने चला गया। खैर, वो किसी और की डेड बॉडी थी। पापा, मैं सलोनी के बिना शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी बहन के बिना शादी करने की सोच भी नहीं सकती। देख बेटा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और रही बात सलोनी की, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर आएगी। अपनी बड़ी बहन की शादी थोड़ी मिस करेगी। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। जा बेटा, तैयार जा। सलोनी आई थी क्या आपके वहां? नहीं? पापा, पापा सलोनी का कुछ पता चला क्या आपको? भारत होटल से निकल चुकी है, बस कुछ ही देर में हमारे दरवाजे पर होगी। मैं आपसे कह रही हूँ पापा, सलोनी के साथ कुछ गलत हुआ है और ऐसे में मैं हर की शादी नहीं करूंगी। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। कोई बॉयफ्रेंड था सलोनी का? नहीं सर, सलोनी सिर्फ अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी। लड़कियां अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड होती है मैडम, फिर पुराने नए कितने आशिक निकल के आते हैं। सर, सलोनी ऐसी लड़की है ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि सलोनी ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन हम 48 घंटे तक तो कुछ कर ही नहीं सकते। सलोनी किसी मुसीबत में हो सकती है, उसकी जान खतरे में हो सकती है। 48 घंटे तो बहुत देर हो जाएगी सर। ऐसे केस रोज आते हैं मैडम। मैडम आज आपकी शादी है ना, अरे तो घर जाइए, इत्मीनान से फेरे लीजिए, शादी कीजिए, 48 घंटे बाद आ जाना। और तब तक अगर सलोनी घर वापस नहीं आएगी तो हम केस दर्ज कर लेंगे, जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। अरे ये सारिका कहाँ रह गई है? अरे ये सारिका कहाँ रह गई?
सारिका बेटी, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? है? तू रो रही है? मेरी बेटी। हमें सलोनी ने भेजा है। उसने कहलवाया है कि वो अपने मर्जी से घर से आई है। जो बोले सुनो, पुलिस स्टेशन चक्कर छोड़ दो। मेरी बहन कहाँ है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे शादी का तोहफा देना ही पड़ेगा। पकड़ो। छोड़ दो मुझे। इसके होने वाले ससुर का फोन था। बोल रहे थे कि कल जो कुछ हुआ, जो मट्टी पलीद होनी थी सो हुई, जो खर्चा होना था सो हुआ, लेकिन अब भी वो सारिका को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है। मैंने उन्हें मंदिर में शादी के लिए बोल दिया है। अब बार बार खर्चा कौन करे? पर उन्होंने कहा है कि ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पर होगी, कि सारिका अपनी बहन के इस प्रकरण से दूर रहेगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या? अगर शादी नहीं करना चाहती तो निकल जाओ इस घर से। देखो बेटी सारिका, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी सलोनी खतरे में है। अगर ऐसा ना होता तो गुंडे हमें इन सब से दूर रहने को क्यों कहते? शायद उसके सामने सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हम, उसका परिवार उसके लिए लड़ रहे होंगे। किसी खतरे में नहीं है तेरी बहन। सोने की कंगन लेकर भागी है। अरे होगा किसी लौंडे के साथ चक्कर। सरोज जी प्लीज, आप इन सब से दूर रहिए। अरे कैसे दूर रहूं मैं? तुम्हारे लिए रिश्ता मैं लेकर आई, और इस शादी का पूरा खर्चा भी मैंने किया है। आज अगर तुम्हारी शादी टूटती है ना, तो उसकी बदनामी भी मेरी होगी, समझी तुम? तो उठाइए बदनामी, पर ये जान लीजिए कि अगर मेरी बहन मुझे सही सलामत नहीं मिलती तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। दे दे, पिट जाएगी। मैं कह यार, आ रही सीरियल दे ना। तू बैठ के मेरे साथ देख। कहाँ है तू छोटी? जो बोले सुनो, पुलिस स्टेशन चक्कर छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। मैं हार नहीं मानूंगी छोटी। तूने हमेशा से मेरा साथ दिया है। मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी छोटी। मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। आज फिर तुम लेट आए। एक तो ये रिश्ता दुनिया की नजरों से छुपा रखा है हमें, और फिर तुमसे जी भर के मिल भी नहीं सकते। तुम्हारे इस गुरूर पे रश्क आता है मुझे। तुम्हारी बातें दिल में उतर जाती है। तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ कहीं भी चल लूंगी मैं। अब इस दुनिया में जो भी है बस तुमसे ही है। इसका मतलब सलोनी की जिंदगी में कोई पहले से ही था और उसने मुझे बताया तक नहीं।
सर आपका शक सही था, सलोनी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। हम तो पहले ही कहे थे कि लड़का लड़की का ही चक्कर निकलता है। वैसे हमने सलोनी के फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए हैं, पर सामने एक अजीब सी बात आई है। और वो क्या? सलोनी जिस नंबर से सबसे ज्यादा बात कर रही थी, वो नंबर हमने ट्रेस किया। वो नंबर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बूढ़ी औरत का निकला, जिसने सलोनी का नाम पहले कभी सुना भी नहीं था। सर इसका मतलब सलोनी का जो भी बॉयफ्रेंड था वो कोई फेक सिम यूज कर रहा था। सारिका जी, मुझे नहीं लगता कि ये केस फिरौती का है, क्योंकि अगर होता तो अभी तक फोन आ चुका होता। और ना ही मुझे अभी तक कोई लाश मिली है, और ना ही शहर में लगे हजारों सीसीटीवी कैमरे में कोई क्राइम रिकॉर्ड हुआ है। बेहतर होगा कि आप ये मान लो कि आपकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही भाग गई, और ये केस दर्ज करने से पहले क्लोज कर दो। आप केस क्लोज नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। ये मल्ले साहब, आप आइए ना, आइए बैठिए, बैठिए। आपका नाम सारिका है? जी। आपकी बहन लापता है, और 2 दिन पहले कुछ लोगों ने आपके मुंह पर एक परिवार की छोटी बेटी 2 दिन से लापता है और बड़ी बेटी पर एक बार हमला हो चुका है। छोटी बेटी जिस नंबर पर कॉल करती है वो एक बूढ़ी औरत का नंबर है, जिसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई केस नहीं बनता। अभी के अभी FIR लिखिए इंस्पेक्टर साहब, और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। इस इलाके में नेपाल से भी लड़कियों की तस्करी की जाती है। क्या इस एंगल के बारे में सोचा है आपने? सोच रहे हैं मल्ले साहब, सोच रहे हैं। सॉरी सारिका जी, मुझे कल ही रात पता चला आपकी फैमिली के बारे में, पर आप भरोसा रखिए, पुलिस और प्रशासन दोनों आपकी सहायता करेगा। और कभी भी दिक्कत आए तो आप मेरे ऑफिस और घर भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इन चीजों से आप जितना दूर रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। सलोनी मेरी एकलौती बहन है, और जब तक सलोनी सही सलामत घर नहीं आती, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी। दी, ये लीजिए, इससे थोड़ा आराम है। आपके पापा को बता दूं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं उन्हें और टेंशन नहीं दे सकती। और तू मेरा क्यों पीछा कर रहा था अद्वैत? तू कुछ छुपा रहा है क्या? देख अद्वैत, प्लीज मैं कह रही हूँ, तुझे मेरी कसम है, तुझे सलोनी की भी कसम है, तुझे कुछ भी पता है, प्लीज तू बता दे। मुझे पता था कि सलोनी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में? कौन है वो? ये नहीं पता। मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार टाल देती थी। जब पहली बार पता चला था तो ठेस लगा था, दिल भी टूटा था, लेकिन फिर सच एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि एक दफा मैंने सलोनी को ये कहते हुए सुना था कि अगर उसकी रिलेशनशिप की बात पब्लिक में आ जाए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जब उस रात आपके मुंह पे कालिक लगाई गई थी तो मैं डर गया था कि कोई तो है जो आपको सलोनी के रिलेशनशिप का सच जानने से रोक रहा है। बस तभी से मैं आप पे नजर रख रहा था। सलोनी का बॉयफ्रेंड? कहीं वो तो नहीं इन सब के पीछे? दी, इसको पता करने का एक तरीका है। हाँ बताओ। आपके पास सलोनी के मेल अकाउंट का पासवर्ड होगा? हाँ है ना। तो उसके थ्रू हम उसके फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकाल सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि वो पिछले 3 महीनों में कहाँ कहाँ गई है, और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज तो हमें मिल ही जाएगी, और शायद सलोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिख भी जाए। हो सकता है।
आपने इनको कहीं देखा है क्या? नहीं। थैंक यू। ये ले। सारिका, पार्किंग लॉट की फुटेज मिल गई। मिल गई? चलो। चलो। अभी के अभी एफआईआर लिखिए इंस्पेक्टर साहब और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। पर आप भरोसा रखिए, पुलिस और प्रशासन आपकी सहायता करेगा। अरे बैठिए। सारिका जी, बताइए क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मैं सलोनी से साल भर पहले मिला था। आपको तो पता ही होगा, उसने एक चैन स्नैचर को पकड़वाया था और उसको बहादुरी का इनाम भी मिला था। वो अवार्ड मैंने उसे दिया था। अरे आप भी ये पानी बताशे खाने आते हो? क्यों नहीं, गोरखपुर के मशहूर बतासे यही तो मिलते हैं। भैया जल्दी से एक प्लेट लगा दो। बहुत जोश है सलोनी में, सच के लिए हमेशा लड़ती रहती है, बिल्कुल बेबाक सी। उसकी यही बातें दिल को छू गई और मैं उससे प्यार करने लगा। सलोनी ने मुझे कभी बताया नहीं आपके बारे में। मैंने ही उसे मना किया था। हम दोनों में 8 साल का गैप है। और आपको एक बात बताऊं कि ये पॉलिटिशियन की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। और यही रीजन है कि 1-2 बार छोड़कर मैं पब्लिकली उससे मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि हमारे रिश्ते की बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो उसको तो प्रॉब्लम होती ही। पर अपोजिशन वाले मुझे भी इस बात के लिए घसीटते थे। सलोनी जब घर से निकली थी तो वो 2 कंगन लेकर गई थी। पता चला है मुझे। कुछ कहा था उसने आपको? कुछ इशारा दिया था कि वो कहाँ जाना चाहती थी? इशारों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सलोनी बिना बताए कहीं चली जाए, वो भी अपनी बहन की शादी के दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। पता नहीं कहाँ होगी, क्या हुआ है उसको। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के हाथ कोई ठोस लीड नहीं लगी, पर मैं उनके पीछे पड़ा हूं और मैं पीछे पड़ा रहूंगा। सलोनी के लिए आप जो भी कर रहे हो उसके लिए थैंक्स, और थैंक यू कि आपने मेरा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। हफ्ते बाद शादी करके गायब, फिर मैं क्या करूंगी आपके बिना? मैं भी चली जाऊंगी। किसी से तुमने प्यार का रिश्ता बना लिया छोटी, मुझे बताया तक नहीं। मेरा फोन?
सब क्या चल रहा है? सारिका जी, आप गलत समझ रही हैं। ये जो आपने देखा है वैसा कुछ भी नहीं है। छोड़ो यार, कब तक एक्टिंग करूंगा मैं? कब तक एक इंसान एक कैरेक्टर को जिएगा? कभी तो पर्दा गिरेगा और ड्रामा खत्म होगा। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? कहाँ है सलोनी? चलो निकलो यहां से, निकलो। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले। सलोनी, 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 अरे सलोनी! नहीं है सलोनी यहाँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और वही तुम्हारी इस घर की तलाशी लेगी। बुला लो, पुलिस छोड़ो, मिलिट्री बुला लो, पर मिलने वाला कुछ भी नहीं है। बता कहाँ है मेरी बहन, इससे पहले कि मैं यहाँ शोर मचाऊं और लोगों को इकट्ठा करूं। वो भी कर लो, पर एक बात याद रखना, अगर मेरे करियर पर जरा सी भी आंच आई तो जो हाल तेरी बहन का किया है ना, उससे बदतर हाल तेरा करूंगा। और हाँ, मैंने ही तेरे मुंह पे काली पुतवाई थी और तुझे मारने के लिए वो गाड़ी भेजी थी। मुझे पता है कि तेरा बाप एक नंबर का डरपोक इंसान है, पर तेरे घर में बस तू ही है जो सलोनी के लिए लड़ेगी। पहले तुझे धमकाने के लिए तेरा मुंह काला करवाया, फिर तुझे मारने के लिए गाड़ियां भेजी। पर अब सोच रहा हूं, तेरा मुंह काला नहीं, तेरी जिंदगी पूरे काले अंधेरे रंग से रंग दूं। मेरी बहन कहाँ है? ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले। तू बताएगा कि नहीं? मैं तुम्हारा चेहरा हर किसी को दिखा के छोड़ूंगी। बता मेरी बहन कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस कह रही हूँ। मुन्ना, लेके जाओ उसे। मैं नहीं छोड़ूंगी। चल, चल। क्या करूं मैं इसका? सर, मैंने आपको बताया ना कि कल रात क्या हुआ, और ये तो एविडेंस है कि सलोनी और ईशान के बीच रिश्ता था कुछ। इसमें कुछ मुझे साफ साफ नहीं समझ में आ रहा। कहने को तो हमारे एरिया के एमएलए ईशान मौर्य भी हो सकते हैं और शायद दूसरा भी कोई हो सकता है। तो क्या इसका मतलब आप हमारी मदद नहीं करेंगे? जब आप इशारे भाप ही गई हैं तो दोहराने का क्या मतलब? पकड़ो। सारिका, जो सीसीटीवी फुटेज तुमने हमें अभी दिखाया वो हमने भी ढूंढ लिया था, लेकिन ईशान ना सिर्फ इस एरिया के लोगों का चहीता है, बल्कि वो एक ताकतवर राजनीतिक परिवार से आता है। देखो, पुलिस को भी शक है कि सलोनी की गुमशुदगी में ईशान का हाथ है, लेकिन जब तक तुम ईशान के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ले आती जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ना रहे, हम ईशान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं ये काम हमारा है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल आदमी पर हाथ डालना हमारे लिए भी आसान नहीं होगा। एक और बात, आज से तुम्हारी और ईशान की सीधी टक्कर है, इसलिए सावधान रहना। जो हाल तेरी बहन का किया है ना, उससे बदतर हाल तेरा करूंगा। इतने सारे मैसेजेस, हो क्या रहा है? ये घर के बाहर तमाशा क्या लगा है? और बैठी क्या है? देखना चल के। अभी हम खड़े हैं सलोनी गुप्ता के घर के बाहर। सलोनी गुप्ता गुमशुदगी मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। पता चला है कि सलोनी गुप्ता जिस्म फरोशी के रैकेट का हिस्सा थी और इसी के चलते उनका अपहरण भी हुआ है।
मैम आपकी बहन पर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सलोनी के चरित्र पे जो आरोप लगे वो सच हैं? क्या आपको पता था कि सलोनी गुप्ता जिस्म फरोशी के रैकेट से जुड़ी हुई थी? पता था आपको मैम? जवाब दीजिए मैम। कुछ कहिए, प्लीज बताइए। हाँ हाँ, ये सच है। सलोनी मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी सौतेली बेटी है। लेकिन मुझे ये बताते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि वो एक निहाती बेशरम और आवारा किस्म की लड़की है। उसके कई आदमियों के साथ नाजायज संबंध है। नाजायज संबंध? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सलोनी गुप्ता की मां ने दिया सबसे बड़ा बयान। उनकी बेटी सलोनी गुप्ता बदचलन और ये सब नाजायज। झूठ है। ये क्या कह रहे हैं आप सरोज जी? मेरी बहन निर्दोष है। तो पुलिस इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रही है? कहिए, जवाब दीजिए। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बहन की लापता होने का सच जानना है तो वो सच बस एक ही इंसान बता सकता है। वो है इस इलाके का एमएलए ईशान मौर्य। ईशान मौर्य? आप विधायक के ऊपर कैसे आरोप लगा सकती हैं? हाँ, आप ये कैसे कह सकती हैं? विधायक का इस मामले से क्या लेना देना है? जवाब दीजिए। ईशान मौर्य का नाम लिया जा चुका है। पापा, हमें अखबार वालों से बात करनी होगी और कल तक अखबार में ये खबर आ जानी चाहिए कि ईशान का सलोनी के केस पे डायरेक्ट रिलेशन है। सारिका तू क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सब समझाऊंगी पापा, पर अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। तो हमारे नेता पर लांछन लगा रही है। तू जानती नहीं हमारे नेता ईशान जी कैसे आदमी है? मारा उसको। बेटा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मुझे आपको और परेशान नहीं करना था। बेटा, एक बात करनी है तुझसे, अगर तेरी परमिशन हो तो। पापा, आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में जो है आप पूछ लीजिए। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, मैं जानता हूं तेरा बाप डरपोक है, कमजोर है। सलोनी मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मैं उसे ढूंढने के लिए आगे नहीं आ पाया। तूने सही कहा था कि हमें जमीन आसमान एक कर देना चाहिए, लेकिन बेटी सच कहूं, जब से ये घर मेरे हाथ से गया है ना, सच कहूं मैं टूट गया हूं। और ये दूसरी शादी ने मुझे खोखला करके रख दिया है। आज मैं अपनी बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। नहीं पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बेटी, अब तू चिंता मत कर। ये तेरा बाप अभी जिंदा है, अपनी बेटियों के लिए लड़ेगा, उनके ऊपर लगे लांछन का जवाब देगा। बेटी, अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे बेटी। अच्छा किया आपने प्रेस के सामने ईशान का नाम लेके। पर हम इतने श्योर नहीं हैं अद्वैत। पर प्रेस वाले तो प्रेशर बनाएंगे ना। कम से कम इतना तो हुआ, ये बात पब्लिक के सामने आ गई। और जो अंकल के साथ हुआ उसके बाद अब तो ईशान के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। पर इन सब से तो सलोनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है ना। दी, मेरे पास एक आखिरी आइडिया है। और कोई आदमी है जिसे ईशान की सारी काली करतूतों के बारे में पता है, तो वो है उसका ड्राइवर। वो साए की तरह हर वक्त उसके साथ रहता है। अगर हम उससे बात करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। पर कैसे? साले सबके सब चोर उचक्के भरे पड़े हैं राजनीति में, किसी का भी धर्म ईमान नहीं है। क्या यार, जब भी दारू पीता है ना, जब भी अपने मालिक की बुराई क्या है क्या नहीं पहले ही वो बोल देता है। जो दारू पीने के बाद ही याद आता है क्या तुझे? पूरा मूड खराब कर देता है यार। अबे तो और कहाँ जाकर निकालूं अपनी भड़ास है? तुझे क्या पता कितना कुछ भरा हुआ है मेरे अंदर। सालों से इनकी गंदगी साफ कर रहा हूं, अब तो घिन आने लगी अपने आप से।
हाँ तो भैया क्या बता रहे थे कि आपका मालिक घुसखोर है, पैसा लेकर ठेका देता है, लौंडेबाजी भी करता है। हाँ, वो ये सब करता है तो। लेकिन ये तो हर राजनेता करता है, सभी लौंडेबाजी करते हैं। कौन सा वो किसी लड़की को उठवा लिया या कुछ और गलत काम कर दिया उसके साथ? इतना बुराई किए जा रहे हो तब से। हाँ, ईशान ने ये भी किया है, लड़की भी उठवाई है, वो भी ऐसी लड़की जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और फिर? अरे तो फिर गया, इससे पहले कि मामला सामने आए उसने लड़की को ठिकाने लगा दिया। भैया जी, आपके ड्राइवर को पुलिस उठा ले गई। कोई बात नहीं, इसका भी तोड़ है हमारे पास। कहाँ है सलोनी? क्या किया तूने उसके साथ? बोल। वो साहब, सलोनी को हमने मार दिया। वो जब उस दिन अपने घर से बाहर निकली तो हम उस पर नजर रखे हुए थे। फिर हमने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे अगवा किया और मार दिया। किसके कहने पर मारा? ईशान के ना? अरे किसी के कहने पर नहीं साहब, और ईशान भैया को तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सब हमने खुद से ही किया था, अपने लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। झूठ बोल रहा है तू। उस दिन दारू के नशे में तो कुछ और ही कह रहा था। अब वो साहब, दारू के नशे में तो इंसान पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल जाता है, इसीलिए दारू नहीं पीना चाहिए। सच्ची बात बताऊं साहब, एक बार जब वो पुरस्कार लेने आई थी और दूसरी बार जब वो अध्यापकों की शिकायत करने के लिए आई थी, बस तभी से उसके ऊपर मेरा दिल आ गया था। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हम ठहरे ड्राइवर आदमी, अब वो हमको कहाँ भाव देती। लेकिन हमको तो उसको किसी भी हाल में पाना था, इसीलिए क्या? इसलिए हमने सोचा उसको अगवा करके कहीं ले जाते हैं, फिर इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। लेकिन जब उस दिन हम अपने दोस्त के साथ उसे अगवा करने के लिए गए, वो खुद को बचाने के लिए लड़ने लगी, हाथापाई पर उतर आई और इसी हाथापाई में वो मेरे हाथ से मर गई। झूठ झूठ बोल रहा है ये। लाश कहाँ है? लाश का क्या किया तूने? वो साहब, सलोनी के मरते ही हम घबरा गए थे। हमने सोचा उसको कहीं गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। फिर हमने उसकी लाश को नदी में बहा दिया। तेरे दोस्त भी वही कहेंगे ना जो तू बोल रहा है? ईशान को बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे सारिका जी प्लीज, सारिका जी हम देख रहे हैं, सारिका जी प्लीज प्लीज। भैया भैया भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस इतना बता दीजिए कि सलोनी की बॉडी कहाँ है। भैया हम पर थोड़ी रहम कीजिए, मेरे पापा पर थोड़ी रहम कीजिए। हम कैसे बची हुई जिंदगी बताएंगे, ये भी ना जाने कि सलोनी के साथ क्या हुआ। भैया प्लीज बताइए। हमारा पुराना घर है, वहां जाकर ढूंढो, मिल जाएगी। हेलो पुलिस स्टेशन।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी सलोनी की है और जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा था, सलोनी प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब ईशान को पकड़वाने का और एक रास्ता है। वो क्या? सलोनी के पेट में जो बच्चा था उसके डीएनए के साथ ईशान की डीएनए मैच कर सकते हैं, और अगर डीएनए मैच हो गया तो ये साबित हो जाएगा कि ईशान ही सलोनी के बच्चे का बाप है। ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ। डीएनए रिपोर्ट जो ये बता रहा है कि सलोनी के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। मेरे ही कहने पर ड्राइवर ने सलोनी को मारा था। सलोनी को मुझसे प्यार हो गया था, पर मैं तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। मैंने कोशिश भी की, पर वो नहीं मानी। तब जाके मुझे उसे झूठा शादी का वादा करना पड़ा, और कहीं जाकर वो मेरे पास आ गई। एक दिन सलोनी ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने कहा कुछ बच्चा गिरा तो, पर वो मानी नहीं और शादी के लिए प्रेशर डालने लगी। और जब उसने देखा कि मैं आनाकानी कर रहा हूं, तो उसने मुझे धमकी दी और उसने कहा कि मेरे ऊपर रेप केस करेगी, ये कहकर कि मैंने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं डर गया था और मैंने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। और जिस दिन शारिका की शादी थी, उस दिन सलोनी घर से निकली थी और मैंने उसे कहा था कि हम मंदिर में शादी कर लेंगे और शारिका की शादी के बाद हम दोनों अपना रिश्ता दोनों परिवार के सामने कबूल कर लेंगे। तो मंदिर तो कभी पहुंची ही नहीं। अपने ड्राइवर को कितना पैसा दिया था अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए? 50 लाख उसे और उसके दोस्त को। एमएलए ईशान मौर्य, तुम्हें हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर और कानूनी प्रक्रिया से खिलवाड़ इत्यादि अपराधों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें इन अपराधों के लिए कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी दी जाएगी। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी गुप्ता परिवार को सहना पड़ा है, उसका कोई मुआवजा नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सच्चाई सामने आ जाने के बाद समाज उनको स्वीकार करेगा और सलोनी पे लगे सारे लालचन हमेशा के लिए मिट जाएंगे।